नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 50 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चंस हैं इनके कि सर इनके क्वेश्चन थे, माई हेल्थ, माई फैमिली, माई वेल्थ, माई सन फ्यूचर, ठीक है, और एनी प्रॉपर्टी, घर। ये क्वेश्चंस नहीं होते, ये उन फार्म रीडर के लिए क्वेश्चन है जिनसे आप जर्नल एनालिसिस करते हैं। ये कि ये रेखा यहाँ जा रही है, ये 3 रेखा है, बोलने की कला में माहिर हो आप, या मछलियाँ ढूंढेंगे उनसे उनको दिखाओ आप, वहाँ पर वो बोलो कि वेल्थ वेल्थ, वो बताते हैं कैसे कैसे हो रहा है। मेरी जो पामिस्ट्री हीलर है ना, ये ज़िंदगी के करीब है, बिना बताकर आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये पकड़ने की क्षमता रखता है। पामिस्ट्री हीलर नाम क्या है? हीलर, हील करने वाला। तो वो फार्मूले होते हैं, इट मीन्स आपने बताया नहीं, आपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे, बहुत देखे, लेकिन वो चीज़ आपने क्वेश्चंस नहीं बताए, वो मैंने खोजे आपको, तो वो बता देते। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो टाइम जो है ना, वो सेव हो जाता, और कुछ नहीं। एनीवे, और एक हाथ को ऐसे मत रखा करो कभी भी, ये गड्ढा बन के जब भी रखते हो दिक्कत आती है मुझे पढ़ने में, ठीक है। वैसे ही मंगल आपका कमज़ोर पड़ा है दोनों हाथों में, ये तो बीमारी देगा ही देगा। जो सा माउंट आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा ना, ये वहाँ का रूप धारण कर लेगा, वहाँ की बीमारियों को ले चलाएगा। ये कमज़ोर है, ये लोग कहते हैं ये कमज़ोर होता है तो बीपी, अरे मैं तो कहता हूँ उन्हें एबीसी नहीं आती। मैं अभी एक वीडियो बनाकर दूंगा आप लोगों को कि व्यक्ति जब मरता है तो कौन से कारण से मरेगा। वो हृदय रेखा में वो कौन कौन से माउंट होते हैं जिनके कारण उसे भूख प्यास से मरता है, वो कमज़ोर होगा लास्ट समय। ये भी बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको, अभी टिके रहो, देखते रहो। तो ये कहना केवल कि इससे बीपी, इससे नहीं आता, इससे आता है बीपी, पता ही नहीं है किसी को। एनीवे, अब देखो यहाँ पर चीज़ें बहुत हैं। क्या इसकी पिक्चर की क्लैरिटी मिल रही है आपको? ये देखो यहाँ पर मेन ये रेखा थी, ये 2 रेखाएं और ये रेखा थी जो मैंने पकड़नी थी। यही नहीं है इसमें, यही नहीं है, तो आदमी करेगा क्या? दिखाता हूँ। अब देखो, अब ये वाली रेखा आ गई, हृदय रेखा, ये माइंड लाइन के नीचे से एक रेखा निकली, एक रेखा पीछे से जाकर तरक्की का सहारा ले रही है, एक रेखा ने यहाँ जाकर ट्रायंगल बना रखा है। ये है काली रेखा। यानी अब इनको कैसे समझें? ये 20 साल की रेखा थी। क्या यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस दिख रही है 19 और 20 में? मैंने कहा यहाँ से आपने काम, ये काम जी पिताजी वाला काम यहाँ से करा था। तो लॉजिक को आप जब तक नहीं करोगे, आपकी लाइफ में आपको पता नहीं लगेगा कब से क्या चीज़ें शुरू हुई। अब यहाँ जब भी बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कुछ डिस्टर्बेंस है, इधर ये जो है एक रेखा ट्रायंगल बना रखा है। आपने काम में तब्दीलियाँ लाई थी 22वें साल पर, जी मैंने बहुत तब्दीलियाँ लाई थी यहाँ पर, मैंने बहुत तब्दीलियाँ लाई थी। ये कैसे कोई बता रहा है? ये कैसे चल रहा है इनके हाथ में, बताओ? यानी ये रेखाएं होती हैं, हमें पता नहीं लगता ना। लॉजिक है ना? ये तरक्की की रेखा थी, ये एक रेखा गई, एक इसने, और एक ये रेखा से यहाँ से अर्निंग का स्रोत चल रहा है। देखो दोनों हाथ हैं, मैं तो दोनों हाथों से पकड़ के समझा सकता हूँ आपको। ये समझना होता है कि कहाँ पर, अब ये मैंने बताया, ये समझो, ये मैंने बताया, ये एक स्क्वायर बना दिया था, ये काला था, बस एक रेखा पीछे से आ रही थी। अब ये पीछे से आ रही है, ये रेखा यहाँ पर चल रही है। इट मीन्स इस 24वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी 24 पर।
24 पर पिताजी का देहांत हो गया था। ये जो चीज़ें पीछे से चीज़ों पर आगे जाकर चल रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक होती हैं। ये पीछे से जो आ गई, और वो लोग क्या कहते हैं, नियरर एंड डियरर की यहाँ से निकल गई तो डेथ होती है, नियरर एंड डियरर की डेथ होती है। यहाँ पर मैं बोलना शुरू कर दूँ ये डेथ होगी, क्या यार, क्या पामिस्ट्री को बना रखा है, हद कर दी इन्होंने। एनीवे, अब देखो ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक रेखा नीचे उतर गई, ये रेखा पीछे वाली रेखा से टच हो गई। ये एक घर बना हुआ है, समझते रहो, फैमिली, परिवार, ये परिवार को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, फिर कोई 26वें साल पर बीमार पड़ेगा, दादाजी बीमार पड़े, समझ रहे। अब देखो लॉजिक समझाता हूँ। ये एक तरक्की की रेखा थी, ये तरक्की की रेखा है, ये भाग्य रेखा है ना, ये तरक्की की रेखा। इस वाली रेखा ने, ये तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, समझ रहे, ये यहाँ पर ख़त्म, लेकिन ये रेखा यहाँ से शुरू हुई है ना। तो मैं कहूँगा 27-28 में आपने काम में कुछ तब्दीलियाँ लाए थे, यानी कोई ना कोई आपने चेंज किया था, काम या ऑफिस या कुछ। हाँ सर, वो मैंने ऑफिस यहाँ पर लिया था। अब ये राइट हैंड बहुत चीज़ों को स्किप कर रहा है, समझा देता हूँ ये क्या स्किप कर रहा है। ये घर बनाकर बस बता रहा है कि यहाँ पर घर परिवार से कोई प्रॉब्लम आएगी, ये स्किप कर रहा है। आप जो हैं नहीं समझते, राइट हैंड को समझने वाले लोगों नहीं समझते कि क्या है। मैं समझ गया था, मैं लेफ्ट हैंड भी पढ़ता हूँ, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए लेफ्ट हैंड भी पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ये यहाँ आकर देखो, ध्यान से देखना, ये यहाँ आकर डेड हो रहा है ना, ये डेड हो रहा है, डेड हो रहा। मैंने कहा वो वाला ना, आप 29 साल तक मैक्सिमम ना उस ऑफिस में रहोगे। हाँ, वो मैंने छोड़ दिया था, भाई को दे दिया था। ये कैसे पता लग गया? इन्हीं रेखाओं के कारण, इन रेखाओं के कारण, इन रेखाओं के कारण। समझ आ रही है? अब देखो समझो, मर्जिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, मर्जिंग पॉइंट 30 साल पर आकर रुका। 30-31 में दिक्कत थी आपको, आपके बिजनेस में दिक्कत थी, डेफिनेटली थी। लॉजिक समझ आ रही है? आ रही है। मंगल रेखा शुरू हो चुकी है, कोई काम शुरू करेंगे। कितना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ज़रा ये रेखा मुड़ गई है ना, और आप मुझे बता दीजिए बस कि 33-34 में कोई चीज़ चेंज करी थी ना आपने, चीज़ें अपने प्रोडक्ट या? हाँ 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 हाँ, मैंने करी थी। लॉजिक को समझोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे भाई। लॉजिक नहीं करोगे तो कैसे बढ़ सकते हो? लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ, ये देखो मंगल का हाल देखो, आप मंगल का हाल देखो, ये रिफ्लेक्शन पे आ रहा है ना, ये बीमारियां देगा, ये रिफ्लेक्शन पे आएगा, ये बीमारियां देगा। समझ लो ये क्या करता है, यही सबसे बड़ी कमी है। समझाऊंगा, देखो ये रेखाओं के मतलब पता है, इन रेखाओं के मतलब पता है, इन रेखाओं के मतलब पता है, इस रेखा का मतलब पता है, ये रेखा का मतलब पता है। ये बिजनेस है, कब तक बिजनेस चलेगा और कब कब ये काम शुरू करा है, ये भी समर्थ होनी चाहिए। ये यव का निशान, ये लेफ्ट हैंड क्यों बता रहा है सारी चीज़ों को? वो स्किप कर रहा था, ये स्किप नहीं करेगा। ये किसी चीज़ को स्किप कर ही नहीं सकता है। इसमें इतनी ये क्लैरिटी देता है, ये क्लैरिटी देता है।
एक रेखा टर्न करके यहाँ पर आ रही है, 26वां साल। 26 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, घर, चाहे भाई हो या कुछ हो। ये रेखा 31 साल की है। ये 30 साल पर प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आ रही है। ये देखो, ये 30 साल की रेखा पर प्रोग्रेस में दिक्कत आ रही। ऊपर रेखा पर यव का निशान है, ये देख रहे हो आप, ये देखो माइंड लाइन पर यव का निशान है। 31 से लेकर 35 साल तक डिस्टर्बेंस रही होगी आपको। बोलो, जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। फिर बोलो पुश्तैनी प्रॉपर्टी। सर ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, दिखाता हूँ। देखो लॉजिक समझना, ये दो लाइनों से रेखा बनकर यहाँ स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही है, स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक स्क्वायर बनाने की कोशिश में ये कहाँ पर आए, हम 36वें साल पर आए। ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे। इस वाली रेखा पर यह कट का निशान क्यों लग गया, और ये रेखा ऊपर जाकर इस पर क्यों मिल रही है? लोन, पर्सनल लोन या कुछ 38वें साल पर यहां पर दिक्कत आई थी। समझ रहे हैं? इस पतली रेखा का मतलब पता है? ये जो पतली सी रेखा आई है, ये नीचे उतर के जा रही है ना, पीछे से इंडिकेट कर रही है ना, पीछे से। ये गलत रेखा है। 40-41 साल, हेल्थ प्रॉब्लम। ये रेखा यहाँ से टच करके इस मर्जिंग पॉइंट पर दिक्कत दे रही है, पीछे से आई है, मर्जिंग पॉइंट पर दिक्कत दे रही है। 43वां साल, यहाँ कोई बीमार होगा। अब एक रेखा यहाँ से निकली है, ये बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर करी। ये रेखा इस रेखा पे टच हो गई, बच्चे की जिम्मेदारी, ये यहाँ आकर डेड हो रही है। ये 46वां साल, 2016, दिक्कत पड़ी आपको काम में। अब एक और चीज़ समझाऊंगा। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, कोई बॉक्स बने और उस पर कोई ऐसी चीज़ बन गई, ख़त्म कर देगा पैसा। मैंने कहा रोटेशन ज़ीरो होती जा रही है, आप दबते जा रहे हो। जो चीज़ लगाई है काम में, जी हाँ, ज़ीरो हो गया था। 47 से 49 साल, ये कैसे पता लग रहा है? इस वाली मंगल रेखा पर यह रेखा ऊपर आ गई। 49-50 में भी प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में। कैसे पता लग रहा है? ये वाले जो दो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के मतलब क्या हैं? कौन है ये सामर्थ्य बताने वाला कि ये इनके हाथ में चल क्या रहा है? बता दो आप। पकड़नी आती होंगी लाइनें तभी तो पकड़ेंगे, वरना क्यों पकड़ेंगे? ये दो लाइनें जो चल रही हैं, कौन सा बिजनेस कब शुरू करा? ये देखो, ये एक साइन बना हुआ है, ऐसा साइन बना है। अब ये दो रेखाओं के साथ बना है ना। 46-47 साल, चेंज करा था कुछ काम, समझते रहे। अब टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ, टेक्निकल चीज़ समझते रहिए। इन दो रेखाओं का मतलब समझाता हूँ। इनका क्या मतलब है कि पहले कोई काम करेंगे 43-44 पर। देखो बॉक्स बना हुआ है 43-44 पर। यहीं से मैंने कहा था ना एक रेखा निकलेगी। 43-44 पर काम शुरू करेंगे, बीच में वो काम रुक जाएगा, घाटा होगा। फिर आप कहोगे नो 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 मुझे शुरू करना है, वो आप शुरू करोगे। ये वो रेखाएं हैं। ये देखो, ये इसका कंपैटिबिलिटी, और ये रेखा वो है। कौन सा बिजनेस बंद करा और कौन सा वही बिजनेस दोबारा शुरू करोगे, ये भी भगवान ने पहले लिख कर दिया हुआ है, और आपको समझ ही नहीं है। आपको बस ये है, एक राहु रेखा यहाँ से कटेगी, एक राहु रेखा यहाँ, एक बार ये, एक बार ये करते हो आप सब पामिस्ट्री में, पता ही नहीं है।
फिर मेरे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं बहुत सारे लोग, सर हमारे यहाँ क्रॉस बना हुआ है। अरे यार सिकंदर बन जाओगे क्या आप? क्या पूछना चाहते हो? ये रेखा क्यों आ रही है? ये रेखा क्यों आ रही है? ये इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ से होगी? लोन कर्जे ये उसके लिए हैं। आपका ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, लेकिन मैंने हाथ देख के बता दिया आपका लोहे का काम है। मैंने कहा ये बिजनेसमैन का हाथ है, लोहे का काम है। ये कैसे बताया मैंने? ये लोहे का काम है, लोहा करते हो। जब ये रेखाएं यहाँ निकल रही हैं, ये निकल रही है, ये निकल रही हैं, और कोई रेखा पीछे से होके आती है, समझ लो बिजनेस, परिवार। लेकिन हमें समझ नहीं है कि ये कौन कौन से बिजनेस है। टेक्निकल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर राहु का प्रभाव चल रहा है। ये रेखा ने इस रेखा को काट दिया है, तो यानी जीरो करेगा ही करेगा, जीरो करेगा। आ रही है समझ? हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये है हमारा 2016 टाइम। इस रेखा ने, ये रेखा भैया, ये रेखा अगर अच्छी रेखा है, हाँ काम तो कुछ ना कुछ 2017 में ये वाला जो है हमने काम का, लेकिन इसने इस रेखा को काट दिया ना। मुद्दा समझो, काटा ना। हेल्थ प्रॉब्लम देगी, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम दे देगी? जो से ये कमज़ोर है। इसके बाद आप याद रख लेना, जब ये कट के निशान लगाए, आपको ये प्रॉब्लम देनी। इनकी बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। और मैंने कहा यूरिन पे इन्फेक्शन सबसे पहले हुआ। मैंने कहा आपको हर्निया हो सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दबा हुआ है ना। बिना सपोर्टर के तो आप काम ही मत करो, वॉक मत करो, सलाह दे रहा हूँ। तली हुई चीज़ें मत खाओ, शनि का काम है आपका। वेजिटेरियन बनना है, नॉन वेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। शनि का जिसका काम है और वो नॉन वेज खाए, और वो भी लोहे का काम हो नहीं सकता ये कभी। ठीक है, देखो आप जो मर्जी कहो, मुझे मालूम है कि अगर शनि का है तो वेजिटेरियन बनो। अब कोई जो कम्युनिटी ऐसी है वो नहीं कर सकती है, छोड़ने की कोशिश करो। चीज़ें जरूर होती हैं, ऐसी जरूर होती हैं। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा ये रेखाओं के बारे में बताने के लिए। एक्चुअल में ये सूर्य की अपनी रेखा होती है, सूर्य की अपना चिन्ह होता है। बताऊंगा चिन्हों में तो ये रेखा होती है, तो कैसे कैसे क्या क्या चिन्ह बनते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, एनीवे, अच्छा अब बात करते हैं हम हम पहुंच गए 50 साल तक। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा आता है कि सर अब मेरी लाइफ में मेरा बिज़नेस जो है वो कब तक चल, पहले वाली बात देखो सर, ऐसा है ये वाला जो काम है ना, ये तो 56-57 साल, मेरे को ये दिख नहीं रही पिक्चर पर, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि ये आगे रेखा है नहीं, और ये यहीं तक चल पाएगा, मैक्सिमम चल पाएगा 56-57 साल तक। जो आपने दोबारा करने की कोशिश करी है वो भी नहीं चलेगा, अब वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। जो ये वाले काम हैं आपके, ये वाले काम आपके चलेंगे। ये है 65, वो काम वही है, लेकिन जो मैंने उसकी कैटेगरी बांधी थी वो बांधी थी मैंने आपकी 33 साल। ठीक है, 37 साल। ठीक है, ये एक 37 साल वाला, एक 33 साल वाला, यानी ये काम जो है ना आपके, फिर भी मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब बात आती है 43 साल वाले काम की। ठीक है, 43 में भी आपने जो है चीज़ें शुरू करी हैं, ये बॉक्स बने हुए हैं। अब वो काम पहले बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा शुरू कर दिया, तो ये वाला जो काम है 56-57 साल तक चलेगा।
लेकिन मुद्दा ये है कि आपको रोटी मिलती रहेगी, काम बनते रहेंगे, वो है 65 साल तक। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बाकी अगर ये रेखा थोड़ी सी भी आगे चलती है और इन रेखाओं के साथ अगर कोई चिन्ह बनता है तो आगे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर मुझे ये दिख नहीं रही, मैं इससे आगे बोलूँगा। ये चीज़ समझ आई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गतिविधियाँ होंगी, उन गतिविधियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो आपकी अब सारी गतिविधियाँ इन हाथों पर यहाँ पर है। ये तरक्की का साइन, ये ऊपर से रेखा जा रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी वो सब यहाँ पर रिप्रेजेंट है। और यही चीज़ राइट हैंड पर है, दिखा देता हूँ। अब लॉजिक से समझते हैं। पहले आप इस रेखा को पकड़ लो। ये रेखा कहाँ से आ रही है सर? ये बीच में से पीछे से निकलकर इस रेखा ने इस रेखा का साथ लिया। ये परिवार की है कोई व्यक्ति। चल, ये रेखा हमारी टर्न करके 40 और 41 पर आ रही है, मर्ज करके। यहाँ पर हमने कहा ऑफिस किसको दिया था, क्या करा था, वो जो हैंड ओवर जो हुई थी चीज़ें, भाई ये रेखा यहाँ पर टच करी। 40-41 साल कोई बीमार पड़ेगा। एक वहाँ पर हमने बोला था कि एक रेखा टर्न करके नीचे आई हुई है। ओ हाँ 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 भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये एक स्क्वायर बना हुआ है 43 पर, यहाँ काम हो गया शुरू। ये रेखा नीचे से निकाल दी। ओहो वाह, समझ आ गई। कितने आसान ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 47 साल एक रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पे डॉट बना दिया। हाँ, बीमारी भी होगी, काम भी शुरू चेंज करोगे। ओह हाँ, दूसरा ऑफशूट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ये ऑफशूट ना नीचे नीचे आते जा रहे हैं, नीचे इनकी कैटेगरी नीचे नीचे आती जा रही है और ये नीचे की तरफ चल रहे हैं, शुरू हो गए। अब खर्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। ओह क्या बात है। ऐसे पामिस्ट्री करना शुरू करोगे बहुत अच्छे ढंग से, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रेखा मर्जिंग पॉइंट पर थी, इसलिए दिक्कत, समझ रहे हैं, इसलिए दिक्कत यहाँ पर आई। तो ये 47वां साल ऊपर गई। कुछ ना कुछ करना चाहते हो, एड ऑन करना चाहते हो, कुछ काम में तब्दीलियाँ लाना चाहते हो। वहाँ 46-47 बोला था, 47 पर ये रेखा जो है काली पड़ी हुई है और ये रेखा क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं बीमारी भी लाएगी। अच्छा, यानी इस साल से इस साल के बीच में ये वाला ऑफशूट काला कर दिया, यानी 49 साल। ओहो, घाटे हो रहे हैं 49-50 में। हाँ, हो रहे। अब इनको क्या सलाह दूं कि इनको घर से रिलेटेड, जब ये रेखा यहाँ पर देख ली, नहीं 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 सर, अब ऐसा करना, आपकी लाइफ में 52-53 साल पर रेखा नीचे की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये एक, पहले इसने एक स्क्वायर बनाया, एक ऊपर जाने की कोशिश है, बच्चे से रिलेटेड है। चलो कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, खर्चे तो होंगे होंगे आपके, लेकिन जिम्मेदारियाँ सारी निभा लोगे। लेकिन 52-53 साल जो है खर्चे का होगा 52-53 साल पे खर्चे होंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके आगे देखते हैं। देखो इस वाली फोटोग्राफ में ये रेखा यहाँ से शुरू हुई है ना, ये बिजनेस है, दिमाग लगाना पड़ता है। ये कब शुरू करेंगे, क्या करेंगे, ये तो भगवान ने बना दी चीज़ें। पकड़ने वाले के अंदर टैलेंट तो होना चाहिए। वो चीज़ पता तो होनी चाहिए कि ये कहाँ से निकली, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एनीवे। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ पर पहुँचे, इसके बाद ये रेखा नीचे की तरफ काली रेखा बनी हुई है तो खर्चे ज़्यादा करवाएगी। अब ये रेखा मुड़ गई, क्या मतलब है इसका? आपका बच्चा जो है ना, वो शायद ये वाला बिज़नेस नहीं करना चाहता है और वो बाहर जाना चाहता है। नहीं, मैं तो नहीं चाहता बाहर जाए, पर लेकिन वो बाहर जाना चाह रहा है। और मैंने कहा बिज़नेस, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना चाहता। मैंने कहा ये करेगा भी नहीं, ये करेगा भी नहीं, क्योंकि वो हाथ से ही समझ आ जाता है कि कौन सी रेखा किस लेवल पे चल रही है।
समझ आई? जी आई। अब ये वाइट रेखा है ना, ये वाइट रेखा है, ये हताश करती है, ये हताश करती है। ये है और इससे रेखा नीचे भी निकल रही है। तो ये क्या है? 55-56। इससे पहले एक ट्रेंगल है, ये रेखा ने ऐसे ट्रेंगल बना रखा है। ये तो 54 साल तो ठीक जाएगा, 52-53 पे एक्सपेंडिचर, 54 पर ठीक जाएगा, 55-56 पे हताश होना। यानी यहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये है, चलो जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए लग्जरी लाइन, खर्चे हो रहे हैं तो मैं तो पूरा कर रहा हूँ, मैं पीछे थोड़ा हट रहा हूँ। बीवी ने बोला काम सारे हो जाएंगे, क्या करें, कर रहे हैं ना, हो तो रहे हैं, कर तो रहा हूँ, ये वो है। यानी आपके काम सारे पूरे होने हैं, पर लेकिन पैमाना जो है एक्सपेंडिचर का ज़्यादा है। मकान आ रहा है अभी यहाँ पर, क्या आप इस वाले पे मकान लेना चाहते हो? गलत डिसीज़न है। पहले काम को देखो, काम को देखो पहले। तो मैंने आपको 56 साल तक रोकूंगा, आपको 56 साल तक, और 56 साल के बाद कहूँगा कि 61 साल तक, 61 साल तक आपका जो है काम जो है वो ठीक चलना है। अब मुद्दा ये आता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड, वैसे ये राइट हैंड है, मैं राइट हैंड की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं लेफ्ट हैंड को देता हूँ। ये तो 67 को बता रहा है, लेकिन मैं 65 तक ही करूँगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड में 65 तक ही देखा है। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ इसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी, थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन काम और खर्चे पूरे होते रहेंगे। और अगर आपने देखो, अगर आपने ये वो रेखा ख़त्म हो रही है ना यहाँ पर, अब मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, वैसे ये होगी, यहाँ कोई साइन होगा, लेकिन मैं यहाँ फेलियर हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं रेखा ही नहीं पढ़ पा रहा, पिक्चर की क्लैरिटी ही नहीं आ पा रही है। तो मैंने एक्चुअल में तो यहाँ पर इतना मुझे समझ आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और ये रेखाएं नीचे से इसके ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी बच्चे की तरफ से भी टेंशन नहीं आएगी। लेकिन इस साल तक आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, 56 साल तक तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है डेफिनेटली। इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। और एक 61 साल के बाद ये कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ के बाद आ रही हैं, तो यहाँ से भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 61 से 65 साल यहाँ भी आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाना नहीं है। मकान मैं 56 साल के बाद कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इसके साथ ये ट्रायंगल्स बने हैं और इधर कोई स्क्वायर बनते हैं, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर बननी शुरू हो जाए। तो 56 साल से पहले ना तो लोन आपका निकलेगा, ना ही कुछ और होगा। तो प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में हैं, और ये आपने क्वेश्चन ही नहीं दिए थे मुझे बिजनेस से रिलेटेड। आपने कहा माई वेल्थ, माई हेल्थ, माई जो है फ्यूचर, ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहता नियरर एंड डियरर की डेथ होती है, ये नहीं बोलता मैं, क्योंकि वो रेखा किसी रेखा से टच होगी तभी तो। ये 3 चीज़ों को बताती है, हेल्थ को, खर्चे को, एक्सपेंडिचर को, खर्चा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी अगर मिस हैपनिंग होनी है तो वो रेखा अलग से पीछे से आएगी और उस पर डिस्टर्बेंस होगी, ये उसको बताएगी, नहीं तो सेहत को भी बता देगी। तो आपकी लाइफ में मुद्दा क्या है, ये रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। ये आपकी लाइफ की, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को अपने बिजनेस की तरफ ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन लाइफ लाइन की बात आती है तो लाइफ लाइन टुकड़े में टूटी हुई है। जब ये नीचे की जाती है तो बीमारी देगी, खर्चा देगा, ठीक है। और ये वाइट रेखा जो होती हैं, ये क्या करती हैं, हताश करवाती हैं, क्योंकि रिपेयरिंग कर रखी है एक्चुअल में इस एक काली रेखा से, ये और ये हताश, ठीक है। और ये तरक्की का साइन होता है, ऑफशूट होता है, ये लास्ट में नहीं होता, काम नहीं बनते आपके, ठीक है। आगे भी हो आपकी लाइफ, इसको देख के लग रहा है मुझे कि ये आगे तक आप काम करोगे, लेकिन मैं आपको 65 साल से ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? एक बारी क्लैरिटी दे दूं सारी चीज़ों की। अभी 50 साल के हैं, अब मैंने लिखा है कि 50-51 साल थोड़ा सा टफ टाइम है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन 52 और 53 साल पर खर्चे ज़्यादा होंगे,
काम बनेगा लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। वो बिज़नेस की तरफ से टेंशन मत लेना। उस लेफ्ट हैंड में मैंने बता दिया कब तक कौन सा काम चलेगा, ठीक है। 56 साल तक जो मैंने हताश वो का है, जो काम पीछे शुरू करा है ना आपने 47 पे, वो उसे जो है आप वहाँ जाकर बंद करोगे, ठीक है। 43 में जो पीछे वाले काम मैं आपको बता चुका हूँ, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई समझ। 43 का मतलब 2013 वाला, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसके बाद बाकी जो 65 साल तक जो आप बिज़नेस आपका चल रहा है, वो हो सकता है 68 में भी चले, लेकिन मैं उसे 65 तक, लेकिन बीच बीच में जो आप काम और प्रोडक्ट या कुछ चेंज करते हो वो नहीं चलेंगे, उसका ध्यान रख लेना। उसमें खर्चे हैं, उसमें एक्सपेंडिचर है, वो हैं आपकी लाइफ में ये रेखाएं वो बता रही। डन। जिसमें 54वां साल बच्चे के लिए भी ठीक है। आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, जाना चाहे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं करेगा, ना संभालेगा, ये भी श्योर है, ठीक है। और आपने अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तभी आप बिजनेस कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपका शुक्र एरिया, मंगल एरिया ये डिस्टर्ब्ड है और गुरु एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसी से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपका शनि का काम है तो मंगल और शनि आपको स्ट्रांग रखने हैं, बस मुद्दा ये है। मंगल और शनि को स्ट्रांग रखो, ना बीमारी आएंगी, और वेजिटेरियन बनने की कोशिश करो। मैं राहु का उपाय दूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपके अगर ये ऑफशूट्स नहीं होते ना, तो आपकी लाइफ में इस मुकाम पर पहुंचते ही नहीं आप। ये ऑफशूट की वजह से आप बचे हुए हो, और काम आपका शनि का है, ठीक है ना। काम शनि का। अब इस रेखा को देखकर क्या कह सकता है कोई आदमी कि इसमें पामिस्ट्री है? ये कंपैटिबिलिटी है। एक बस के ऊपर रूट नंबर यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगी, ये बस ये लिखा हुआ है। इसमें बताओ उतार चढ़ाव कहाँ लिखे हैं? ये रेखा को घुमा दिया गया है, उतार चढ़ाव कहाँ है? बता दो आप मुझे। फिर कहोगे नहीं ये तार नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही, वो नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही। नहीं, नीचे पढ़ो सब कुछ दिखेगा। कंपैटिबिलिटी है कि आपकी बुढ़ापा जो है आपका सही जाएगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेशर्त आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा तो, ठीक है। ये है शुरुआत से ही। आप अगर देखो ये रेखाएं आपकी लाइफलाइन है, ये लाइफलाइन है। लाइफलाइन में अगर कोई रेखा नीचे से चलती है तो क्या है? जिम्मेदारियां, खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पर क्या पता लग रहा है? भाई से कुछ बात होगी, कुछ होगी घर पर, कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी, कुछ पता लग रहा है? इस हाथ पे, इस हाथ में नहीं लगेगा, वो लेफ्ट में पता लगेगा, ठीक है। 55-56 पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जाएगी। पैसा यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस में मत लगाइएगा। और 56 साल के बाद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी चेंज होगी बिज़नेस से पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ के बाद कर्जे जो हैं वो थोड़े बहुत निकलने शुरू करेंगे। तब कोई आप सोचिएगा कि इसके बीच में 56 से लेकर 61 साल के बीच में आपका घर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, मैं यहाँ पर पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है, पर फिर भी मैं श्योर हूँ कि होंगी चीज़ें, ठीक है, होंगी। और 61 से 65 साल तक थोड़ी बहुत दिखते रहेंगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें बीमारी बता दी, सेहत का बता दिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं। यूरिन का इन्फेक्शन ज़रूर रहेगा और उसका कल्चर करवाते रहिएगा, ठीक है। बीमारियां यही लगनी है आपको, ये और ये लगनी। पेट खराब की रेखा यहीं से निकल के आती है ना, इसलिए, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। मंगल को उपाय में मंगल का उपाय, ठीक है, मंगल का उपाय दूंगा मैं आपको, शनि का उपाय दूंगा। डेफिनेटली शनि को स्ट्रांग रखो, वेजिटेरियन बनो। वो शनि का उपाय नहीं है, ये स्ट्रांग करने के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, स्ट्रांग करने के लिए। मंगल और आपकी लाइफ में गुरु और शुक्र, ये 3 उपाय मैं आपको दूंगा बस, केवल यही ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए होते हैं। ये तीनों ग्रह अच्छी लाइफ जीने के लिए होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।